News 18 इंडिया। उत्तराखंड सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए दोनों जुड़ता है यूसीसी को लेकर। इसी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा से आज ही यूसीसी बिल पास हो सकता है। सदन में बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा है। अभी विधानसभा में यूसीसी बिल को लेकर चर्चा हो रही है। एक दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश किया था। बिल पर तीखी और लंबी चौड़ी बहस हुई। आज एक बार फिर बिल पर चर्चा हो रही है। अगर ये बिल कानून बना तो उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। 192 पन्नों का ये बिल है जिसमें कई सारी बातें हैं जो कि काफी अलग किस्म से जो समान आचार संहिता है और न्याय संहिता है उसको बदल देगी। और सबसे बड़ी बात है शादी को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, मृत्यु को लेकर और जमीन को लेकर, इन सारे और तलाक यानी डिवोर्स को लेकर के कई सारे नियम बने हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर इस पर जो क्लॉजेस लगाए गए हैं उस पर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य से विधानसभा में पेश विधेयक पर सम्मानित सदस्यों द्वारा सकारात्मक चर्चा की जा रही है। हम विधानसभा में प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज शाम तक सदन में बिल पास हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। विधानसभा में बिल पास हो जाएगा ये कहा जा रहा है। कल कई सारे विधायकों ने इस बिल को पढ़ने की, इसको समझने की मांग की थी और इस पर सोची समझी बहस करने की मांग की थी। पुष्कर धामी ने यह भी कहा था कि ये बिल कास्ट इन स्टोन नहीं है, यानी कि इसमें संशोधन हो सकते हैं, इसमें बेहतरी हो सकती है। एक बार बिल लागू हो जाए फिर जो संशोधन कहीं अगर आवश्यकता होगी, इसको ठोक पीट कर बेहतर करने की आवश्यकता होगी तो जरूर किया जाएगा। अब दीपांकर भट्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपांकर नमस्ते। लिव इन रिलेशनशिप को जिस तरह से कहा गया है कि 1 महीने के अंदर आपको इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, नहीं कराने पर जुर्माना होगा, इस पर बहुत सारी प्रक्रिया आई है। और दूसरी बात ये कहा गया है कि आपने एक पूरे समाज को छोड़ दिया, यानी कि ट्राइबल्स को छोड़ दिया है, वनवासी समाज को छोड़ दिया है। पर वनवासी समाज अगर अपने वनवासी तरीकों को छोड़कर जीना शुरू कर दे, धर्म परिवर्तन कर ले, जीविका परिवर्तन कर ले, तो फिर क्या होगा? इस पर भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल आनंद, इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह है जो एसटी क्षेत्र है चक्राता, वहां से विधायक है कांग्रेस के, और जनजाति को इससे बाहर रखा गया है। इस सवाल का जवाब भी उनसे लूंगा। और लिविंग रिलेशनशिप को लेकर आज जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए हैं वो प्रीतम सिंह नहीं किए हैं। उनका कहना है कि समाज को खराब करने का एक यहां पर पूरा एजेंडा चलाया गया। उनसे दोनों सवालों का मैं जवाब लेता हूं। सर, ये दोनों बातें, एक तो आज लिविंग पे आपने जो सवाल खड़ा किया है इस पे आपने कई बिंदु उठाए। देखिए, जिस तरीके से यूसीसी को सदन के पटल पर रखा गया है, उस यूसीसी में देश के संविधान के विपरीत जो है कृत्य किया गया है और जो हमारे संसद से पारित कानून है उसका भी अतिक्रमण किया गया है। तो अगर इस तरीके से लिव इन पे आपने खास तौर पर लिव इन पे मैंने कहा कि बहुत सारी उसमें खामियां हैं। उन खामियों को दूर किए बिना अगर यूसीसी पारित करने का काम आप करेंगे तो कदापि उचित नहीं है। ये संविधान के भी विपरीत है और केंद्र द्वारा पारित जो कानून है। लिव इन पे आपने कहा कि फिर उत्तराखंड ऐसा राज्य बन जाएगा कि सब लोग यहाँ आके लिव इन रिलेशनशिप में देखिए, लिव इन में मैंने ये बात कही कि सरकार ने कहा कि यूसीसी में जो व्यक्ति जो लोग जो है यहाँ के हैं और बाहर जाकर के रहेंगे उन पे भी लागू होगा। अरे, जो व्यक्ति यहाँ का है और दूसरे प्रदेश में जाकर के लिव इन में रह रहा है तो कैसे आप कार्रवाई करेंगे? उस प्रदेश में तो यूसीसी नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, एक विषय नहीं है, इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने सदन के अंदर कही है। आपसे चक्राता क्षेत्र से आते हैं जहाँ जनजाति का इलाका है, एसटी सीट रिजर्व है, जनजातियों को बाहर रखा गया। आनंद नरसिम्हन जो सवाल पूछ रहे हैं उनका ये कहना है कि क्यों आप लोगों इस पर दिक्कत नहीं होगी? नहीं, देखिए, दिक्कत इसलिए रही कि ये राज्य सरकार के जुरिडिक्शन में नहीं है, ये केंद्र सरकार का जुरिडिक्शन है और उस पर खुलेआम अगर अतिक्रमण करने का प्रयास करते तो निश्चित रूप से सवाल उठते। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे कानून है केंद्र सरकार के जिसका वायलेशन हुआ है।
हाँ, पर लिव इन रिलेशनशिप में तो जुर्माना है, 1 महीने के अंदर आपको इसको डिक्लेयर करने की आवश्यकता है। के लिए जो है, और उन्होंने खासकर इसलिए कहा है कि अगर वहां पर उसमें अगर किसी महिला के साथ प्रताड़ना होती है तो फिर वो कहाँ जाए, उसको किसी तरह से तो प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है दीपांकर। तो जो कमियां वो पूरी हो जाए। लिव इन रिलेशनशिप में यह है कि आपको 1 महीने में डिक्लेयर करना है, फिर आप पे अगर आप उसको संबंध में नहीं आता आपको जुर्माना भी लगेगा, है ना। और जो लड़की है अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता, वो रहती है, संबंध बनते, बच्चा अगर होता है, ये सारी बातें ये सरकार कह रही है कि हम इस पे भी नजर रखेंगे। मैंने वही कहा कि लिव इन रिलेशन को तो आपने विवाह का दर्जा देने का काम किया है, तो फिर विवाह और लिव इन रिलेशन में क्या अंतर रह गया? कोई अंतर ही नहीं रह गया। तो इस तरीके से का कृत्य क्या है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि प्रवर समिति को इस बिल को सौंपा जाए। तो आनंद, प्रीतम सिंह जिन्होंने इन दोनों बातों का जवाब दिया और नेता विपक्ष भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के, और आज अब बीजेपी की तैयारी ये है कि 3 बजे तक सदन को स्थगित किया गया, उसके बाद इसको आज अप्रूव यहाँ पास करवा लिया जाए और 6:30 बजे बीजेपी ऑफिस में मुख्यमंत्री के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। आनंद जी, इसमें इस संहिता में, इस बिल में एक और बात है कि हलाला को भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल या दोनों, ये भी हो सकता है अगर किसी ने भी हलाला के प्रकरण को वहां अंजाम देने की कोशिश की। इस बिल में ये भी कहा गया है। दीपांकर बने रहिए। उधर बीजेपी नेता यूसीसी को कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी बताया है, ये भी सुनते हैं। अभी जो लिव इन रिलेशन में कहा गया है कि इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो लिव इन रिलेशन में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बाद में पता चला लिव इन रिलेशन है और उनकी हत्याएं कर दी गई। दिल्ली का वो जीता जागता उदाहरण है जब उसके शरीर के 50 टुकड़े कर दिए गए थे। तो इसलिए लिव इन रिलेशन कोई सीक्रेट तो है नहीं, अगर सीक्रेट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। यह भी कहा गया है कि इस तरीके का रिलेशनशिप जहां पर जबरन किसी को घर पे दबा के रखा गया है, बांध के रखा गया है, तो इसको मान्यता नहीं दी जाएगी। और रजिस्ट्रार के पास यह हक है कि वो हर रिलेशनशिप को देखे परखे उससे पहले कि उसको रजिस्टर कराए। और 1 महीने के अंदर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी है आप पर। उधर उत्तराखंड कांग्रेस ये कह रही है कि यूसीसी पर चर्चा के लिए वक्त बहुत कम मिला है, समय कम मिला है। विधिक आयोग लॉ कमीशन का गठन 2016 में किया, फिर उस विधिक आयोग की रिपोर्ट से सरकार सहमत नहीं थी, फिर 2023 में पुनः विधिक आयोग का एक बार फिर गठन किया गया है। लेकिन इंतजार करना चाहिए था जिससे पूरे प्रदेश भर में इस पर चर्चा हो सकती है। तो सीधी तस्वीरें ये राज्यसभा से आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और आज पीएम नरेंद्र मोदी